पर यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जस्ट 12th पास किया और आपको अभी इंजीनियरिंग का कोई खास नॉलेज नहीं है। चाहे आपने कन्वेंशनल ईसी चूज करी है बीटेक में या फिर ईसी वीएलएसआई वाली ब्रांच चूज करी है, ये रोड मैप दोनों जगह एप्लीकेबल होगा। अब चलते हैं ईसी वीएलएसआई रोड मैप के लिए, एंड दैट टू फॉर बीटेक गाइस। चाहे आपने कन्वेंशनल ईसी चूज करी है बीटेक में या फिर ईसी वीएलएसआई वाली ब्रांच चूज करी है, ये रोड मैप दोनों जगह एप्लीकेबल होगा। एंड सिंस दिस इज फॉर बीटेक गाइस, तो हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और बीटेक काफी लंबा टाइम पीरियड होता है, तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आराम से करना, मतलब 2-3 घंटे डेली करना, और साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स स्पोर्ट्स वगैरह पे भी ध्यान देते रहना। और अगर थर्ड ईयर में हो तो 3-4 घंटे, और फाइनल ईयर में हो तो डेली 5-6 घंटे देने रहेंगे इस रोड मैप के लिए। तो अभी डिस्कशन शुरू करते हैं बीटेक वीएलएसआई रोड मैप पे। एक इन जनरल रोड मैप में मैं मान के चलता हूं कि थोड़ी बहुत चीजें और इधर उधर के सिंपल कॉन्सेप्ट्स आते होंगे आपको, पर यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जस्ट 12th पास किया और आपको अभी इंजीनियरिंग का कोई खास नॉलेज नहीं है। ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए ये रोड मैप बना रहा हूं मैं। अब बीटेक में तो यार हमारे डोमेन के साथ साथ मैकेनिक्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड काफी सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस रोड मैप में वो सारे सब्जेक्ट पिक कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल्स और स्पेशली वीएलएसआई के लिए रिक्वायर्ड हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप सेमेस्टर पास करने के हिसाब से पढ़ लेना। वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जब भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करें उस टाइम के हिसाब से ये मेक श्योर करना है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले ये सब नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो जो सब्जेक्ट्स मैंने पिक करे हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। यहाँ पे जो फंडामेंटल्स में सब्जेक्ट हैं वो बेसिकली आपकी फाउंडेशन तैयार करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन के लिए। इनके अलावा भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स होंगे, बट वो आप सेमेस्टर निकालने के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे फॉर श्योर फोकस करना है आपको, लेकिन स्टार्टिंग में ही कोई कोर्स नहीं खरीद लेना है, क्योंकि एक लाइन तो सुनी होगी कि इंजीनियरिंग करते टाइम इंजीनियर्स को उनका पैशन पता चलता है और वो इंजीनियरिंग के साथ साथ बाकी सारे डोमेन्स भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि वो इवेंचुअली इंजीनियर ही बने। इसलिए पहले ये सब्जेक्ट्स पढ़ के जान लो कि आपको इसी लाइन में रहना है, कि कहीं आपको यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि ड्रामा, सिंगिंग वगैरह में दिलचस्पी ना आ जाए। इसलिए पैसे खर्च करने से पहले एक बार श्योर हो जाओ कि आपको यही लाइन परस्यू करनी है। और उसके लिए यूट्यूब पे पहले से इनफ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बस सब्जेक्ट का नाम लिख के सर्च मार दो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जिस भी चैनल से समझ आए उसको पूरा फॉलो कर लो, और जो मेरी नजर में है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ही कर दूंगा। तो ये है कि लाइक कैसे आपको कोर्स चूज करना है। सिंपली यूट्यूब पे जितने भी ऑप्शंस दिखें सबके 1-2 लेक्चर्स देखो, और फिर ये देखो कि किसने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कर रखा है जो कि जरूरी है, और फिर वही वाला कंटिन्यू कर लो। तो फ्री प्लेलिस्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मैं आप पे छोड़ता हूँ, बस ऊपर जो पॉइंट्स मैंने बोले उनका ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले आता है नेटवर्क थ्योरी। किसी कॉलेज में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सर्किट थ्योरी नेम से भी सेम सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। वैसे तो पूरा कोर्स वर्क ही इंपॉर्टेंट है, पर ये टॉपिक्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो तो जरूर ही करने हैं आपको। अब एक एक टॉपिक पढ़ो और उससे रिलेटेड पहले इजी गेट 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। बुक के पीछे भी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनमें से आसान वाले पहले सॉल्व करो, क्योंकि पहले ही टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपसे वो सॉल्व नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। इसलिए पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, एंड उसके बाद टफ क्वेश्चंस पे प्रोसीड करिए। उनमें टाइम लगेगा और वो भी सॉल्व करिए। अब नेटवर्क थ्योरी के लिए मैंने जो बुक ली थी वो थी फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एंड आई गेस राइटर वाज सडिको। और इस बुक के अलावा अगर आपको किसी कोचिंग से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है देन दैट वुड आल्सो बी अ गुड चॉइस। वैसे मैं वीडियो लेक्चर्स देख के समझने पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ, पर अगर बुक पढ़े तो थोड़ा और डीप समझ सकते हैं। खैर ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, बट आई फील वीडियो लेक्चर्स आर द मोर कन्वीनियंट वे टू लर्न। तो ये रही हमारी नेटवर्क थ्योरी की बात। अब करते हैं दूसरे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स की बात, और इसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट बोलो या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बोलो या सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेट करो। तीनों ही जगह आपने जो फंडामेंटल डिवाइसेस जैसे कि बीजेटी, मॉस वगैरह हैं से रिलेटेड थ्योरी और एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, और फिर कुछ एडवांस डिवाइसेस जैसे कि फिनपेड, GAA, ETC भी पढ़ने को मिलेंगे। इसके लिए भी वही सेम यूट्यूब पे बहुत से कोर्सेस मिलेंगे, तो उनको देखो। कॉन्फिडेंस डगमगाने ना पाए इसलिए आसान सवाल पहले करो और फिर कठिन की तरफ जाओ, और वहां पे एक लेवल का आत्मविश्वास अचीव करने के बाद आगे बढ़ो। तीसरा सब्जेक्ट जो आएगा वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके लिए मेरी साइड से रियल रिकमेंडेशन तो हमेशा रजवी सर रहेंगे। और उसके अलावा आप न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करने के लिए कोई भी गेट कोचिंग प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो, बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज रजवी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 प्लेलिस्ट इज मस्ट, एंड फॉर न्यूमेरिकल यू कैन प्रेफर any gated coaching lectures and solve numericals। सिंस अभी आप फंडामेंटल स्टेज पे हो तो कोई टॉपिक अगर बहुत एडवांस लगे तो उसका लोड नहीं लेना है, फॉर टाइम बीइंग स्किप कर देना।
फिर समय के साथ जैसे जैसे लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी वो चीज भी समझ आ जाएगी और आप सोचेंगे अच्छा तो उस टाइम उस सब्जेक्ट में ये बात चल रही थी। कभी कभी होता है ना कि कुछ और पढ़ते हुए पुराना टॉपिक और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली है तो सब एक दूसरे से रिलेटेड ही। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर बुक की बात करूं तो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय behzad रेसिवी या फिर सेड्रा स्मिथ की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक अच्छा ऑप्शन होगी। अब चलते हैं चौथे फंडामेंटल की तरफ एंड दैट इज बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सी लैंग्वेज को पकड़ के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीख लो, या फिर अमन दत्तरवाल जैसे क्रिएटर्स ने एक आसान सी भाषा में इस पे कोर्स डाल रखे हैं तो बस उन्हीं को फॉलो करना है। बट यार वहां पे तो काफी एक्सटेंसिव कोर्स है, क्या इतने की जरूरत है? तो एक्चुअली में अभी आप फंडामेंटल लेवल पे तो इतने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी बेसिक्स पढ़ लेना। और बेसिक्स में क्या आएगा, लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डाटा टाइप्स, लूप्स, एरे पॉइंटर्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इतने टॉपिक्स पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करना एंड दैट विल बी इनफ। फिर जो अगला फंडामेंटल सब्जेक्ट आता है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें भी बस थोड़ा सा कंप्यूटर इवोल्यूशन का हिस्ट्री देखना और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वगैरह समझना, थोड़ा बहुत पाइपलाइन वगैरह के बारे में जान लेना, क्योंकि अभी फंडामेंटल लेवल पे है तो एडवांस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। पर हाँ बेसिक जरूर पढ़ लेंगे, जिससे आगे की जर्नी में ऐसा ना लगे कि यार इसका तो नाम ही नहीं सुना। इसलिए फंडामेंटल सब समझते हुए चलेंगे और आगे एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके सब्जेक्ट आएगा, वहां पे हम डिटेल में एक्सप्लोर कर लेंगे। द नेक्स्ट बेसिक सब्जेक्ट इज सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। इसमें आपको सिग्नल की प्रॉपर्टीज जैसे कि एनर्जी, पावर, पीरियोडिसिटी एंड सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि टाइम वेरिएंस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद वेरियस ट्रांसफॉर्म्स, लैपलास, फूरियर, जेड etc पढ़ने को मिलेंगे। वहीं कंट्रोल सिस्टम वाला पार्ट ट्रांसफर फंक्शन का एनालिसिस करना, पोल्स और जीरोस को समझना और उनकी मदद से बोर्ड प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और वेरियस टाइप के प्लॉट्स को बनाना और वहां से ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर कंक्लूजन ड्रा करना सिखाएगा। मींस अगर सीधे शब्दों में बात करें तो ये सब्जेक्ट आपको सिग्नल के साथ खेलना और सिस्टम्स के ट्रांसफर फंक्शन एनालाइज करना सिखा देगा। एंड फाइनली VLSI की जान, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे काफी स्लोली और एक एक चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना। बुलियन अलजीब्रा से लेके बुलियन ऑप्टिमाइजेशन, के मैप ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट्स जैसे कि मक्स, डिमक्स, इनकोडर, डिकोडर और फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स लाइक फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर से होते हुए ADC, DAC, ये सब काफी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। बुक्स की बात करूं तो मोरिस मैनोई सजेस्टेड है और इसके लिए मैं कुछ अच्छे NPTEL कोर्सेज भी हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कुछ रैंडम यूट्यूब क्रिएटर्स ने भी काफी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जाएंगे एडवांस VLSI सब्जेक्ट्स की ओर, तो उससे पहले थोड़ा सा VLSI को जान लेते हैं। तो यार VLSI वर्ड एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेके चिप फैब्रिकेशन तक का एक सफर होता है। बीच में बहुत से जॉब रोल्स आते हैं। VLSI डिजाइन फ्लो की हर एक स्टेज पे डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और VLSI वर्ड दो डोमेन्स एनालॉग और डिजिटल साथ में लेके आता है। दोनों ही डोमेन्स एनालॉग एंड डिजिटल का ओवरऑल फ्लो काफी हद तक सिमिलर है विद स्लाइट चेंजेस, लेकिन दोनों ही वर्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स की स्किल्स काफी डिफरेंट हैं और काफी वाइड कोर्सेज पढ़ने रहेंगे दोनों में से किसी भी एक डोमेन को मास्टर करने के लिए। तो मैं फिर से बोलता हूँ ये लाइन कि दोनों ही डोमेन्स एनालॉग और डिजिटल का ओवरऑल फ्लो तो काफी हद तक सिमिलर है विद स्लाइट चेंजेस। अगर आप एनालॉग VLSI डिजाइन फ्लो और डिजिटल VLSI डिजाइन फ्लो देखेंगे तो जो बिहेवियर है वो ऊपर से सेम दिखेगा, बीच में स्लाइट चेंजेस होंगे, लेकिन दोनों ही वर्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स की जो स्किल्स होगी वो काफी डिफरेंट होगी, जो सब्जेक्ट वो मास्टर करके आए होंगे वो काफी डिफरेंट होंगे। तो अब ये आप पे है कि किस डोमेन को मास्टर करना है, क्योंकि VLSI में दोनों टाइप के रोल्स के लिए कंपनी आती है, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल और एनालॉग बेसिक्स दोनों में इक्वल रहेंगे, पर इंटरव्यू का जो लेवल 2 का फ्लो होगा वो डिजिटल में कुछ और सब्जेक्ट की तरफ जाएगा और एनालॉग में कुछ और। तो 1 बाय 1 करके दोनों देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिजिटल की और इसमें मैं प्रेजेंटली वर्क भी कर रहा हूँ। डिजिटल VLSI के लिए जो दो सब्जेक्ट अनस्केपेबल हैं वो हैं डिजिटल IC डिजाइन और हार्डवेयर मॉडलिंग यूजिंग वेरिलॉग। अगेन अब ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे रैंडम यूट्यूब वीडियोस से वो क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन अपने भारत देश में एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव वेरियस गुड फ्री कोर्सेज और उस इनिशिएटिव का नाम है NPTEL। अब मैं मान के चलता हूं कि इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेने के बाद आपका पेशेंस लेवल बढ़ चुका होगा एंड स्लो एंड स्पेसिफिक लर्निंग हैंडल करने की काबिलियत भी आ गई होगी। सो फॉर डिजिटल IC डिजाइन प्रोसीड विद IIT मद्रास कोर्स एंड इसे फास्ट देखने की गलती मत करना, नोट्स बनाओ और स्लोली पढ़ो। बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, इसमें जो भी है वही डिजिटल IC डिजाइन का सिलेबस है। ट्रांजिस्टर लेवल मॉसफेट से CMOS इन्वर्टर एंड देन CMOS VLSI और फिर सीक्वेंशियल सर्किट के साथ साथ STA, वेरियस VLSI आर्किटेक्चर्स तक सब कुछ कवर किया है सर ने। सो इसे देखें और साथ साथ
कैंग या फिर रेबे की डिजिटल वीएलएसआई पे बुक को रेफर कर सकते हैं। और अब चलते हैं वेरीलॉग पे। बीटेक में लैब्स भी होती हैं, आपको वेरीलॉग जिसमें सिखाई जाए वो जरूर चूज करनी है। इसकी थ्योरी सीखने के लिए अगेन आईआईटी खड़गपुर का कोर्स है हार्डवेयर मॉडलिंग यूजिंग वेरीलॉग, जिसे रेफर कर सकते हैं आप। एंड प्रैक्टिस के लिए जाइलिंक्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ईडीए प्लेग्राउंड और एचडीएल बिट्स जैसी वेबसाइट पे जाके सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी वेरीलॉग या सिस्टम वेरीलॉग रिलेटेड ही चूज करें, जिससे कि वेरीलॉग में आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। और अब बच रहे हैं डिजिटल वीएलएसआई के एडवांस सब्जेक्ट्स, जो कि हैं वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन एस्पेक्ट्स, वीएलएसआई सर्किट्स फॉर डीएसपी। वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन में हम प्लेसमेंट, फ्लोर प्लानिंग, राउटिंग, क्लॉक ट्री सिंथेसिस, पावर ऑप्टिमाइजेशन, टाइमिंग क्लोजर, ईटीसी पढ़ते हैं। टेस्टिंग और वेरिफिकेशन में वो सारी टेक्निक्स जो सर्किट्स को ज्यादा कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल बनाती हैं, कैसे हम ऐसा स्टिमुलस बनाएं जो कि सारे के सारे सिनेरियोस इंक्लूडिंग कॉर्नर सिनेरियोस कवर कर सके, डीएफटी डिजाइन फॉर टेस्टिबिलिटी इंसर्शन कैसे करें, तो ये सब आपको टेस्टिंग और वेरिफिकेशन सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा। ये सब कोर्सेज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फ्रेशर लेवल पे लेना तो काफी टफ है, लेकिन आखिर पूरी कहानी क्या है इसके लिए आप इसे पढ़ तो सकते ही हैं और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में आके ही कर मिलेगा, लेकिन बेसिक्स तो यहाँ पे ही समझे जा सकते हैं जो कि आपको करना है और उतना ही रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली वीएलएसआई के लिए जब आप फाइनल ईयर में इलेक्टिव्स चूज करें तो ऐसा सिस्टम बनाएं कि पूरा वीएलएसआई डिजाइन फ्लो कवर हो जाए। और वीएलएसआई डिजाइन फ्लो पे ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ये क्या है, एसोसिएटेड जॉब रोल्स क्या है, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो जो आई बटन पे है उसे देख सकते हैं। और फिर अगला एडवांस कोर्स जो आता है वो है वीएलएसआई फॉर डीएसपी। इसमें आपको अर्थमेटिक आर्किटेक्चर्स, एफएफटी आर्किटेक्चर्स, डिजाइन ऑफ डाटा पाथ और वेवलेट ट्रांसफॉर्म जैसे कुछ एडवांस टॉपिक्स मिलेंगे, जिनकी नॉलेज कैन बी अ प्लस बट नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये सब रैंडम यूट्यूब वीडियोस या रैंडम गूगल सर्चेस की हेल्प से पढ़ा जा सकता है। देखो यार, जैसे जैसे एडवांस कोर्सेज की तरफ बढ़ोगे ना, बुक्स की नीड आती जाएगी और कई सारे रिसोर्सेस यूज करना और उसमें से अपने लिए बेस्ट निकालना भी सीखना पड़ेगा। सब कुछ एक जगह पे पका पकाया नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लेवल पे आके मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ बस इतना देख लो और काम हो जाएगा, बिकॉज दीज आर रियली एडवांस थिंग्स सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये रही हमारी डिजिटल वीएलएसआई की कंप्लीट बात। अगर डिजिटल डोमेन एक्सप्लोर करना है तो ये सारे कोर्सेस अपने बीटेक इलेक्टिव्स में ले लेना। एनालॉग वीएलएसआई के लिए जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो है एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल आईसी डिजाइन, या फिर सिंपली बोलें तो एनालॉग आईसी डिजाइन। इसको काफी डिटेल्ड वे में प्रोफेसर नागेंद्र कृष्ण बोरा ने अपने एनपीटीईएल कोर्स में कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ रजवी सर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्लेलिस्ट में भी काफी हद तक कंप्लीट किया है। दोनों में से आप कोई भी देख सकते हैं, और बुक्स में आप डॉक्टर बेजाद रजवी की ही एनालॉग आईसी डिजाइन पे जो बुक है उसको रिफर कर सकते हैं। तो ये रही हमारी एनालॉग वीएलएसआई डोमेन की बात। अब कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो डिजिटल और एनालॉग वीएलएसआई स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग एक ट्रू वीएलएसआई इंजीनियर बनने में मदद करेगी और दोनों ही डोमेन्स में काम आएगी। एंड फर्स्ट वन ऑफ दो सब्जेक्ट इज मेम्स एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्शियली अवेलेबल मेम्स की डिवाइसेस की स्टडी करनी है। इसके लिए बुक की बात करूं तो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम मार्क जी कैन बी अ गुड ऑप्शन। एन एनपीटीईएल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिमांड, आईओटी फील्ड भी काफी आगे बढ़ रही है, और आईओटी सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को जान लेना भी एक एडिशनल लर्निंग हो सकती है। देखो, फाइनल ईयर में काफी सारे इलेक्टिव्स ऑप्शन मिलेंगे। सिंस ये वीएलएसआई का रोड मैप है तो मैं उन इलेक्टिव्स में से आप क्या क्या चूज कर सकते हैं उन सबको बता रहा हूँ। आपको क्या कंप्लीट पैकेज बनाना है ये एक इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। इसलिए अगर चॉइस है तो आईओटी सेंसर्स और एप्लीकेशंस पे कोर्स करना गुड ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको ये पर्टिकुलर साइड भी एक्सप्लोर करना है। बिकॉज सेमेस्टर के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लेना ही रहेगा, तो चूज करते टाइम वो सब्जेक्ट चूज करना जो आपके फ्यूचर गोल्स के लिए बेनिफिशियल हो और आपको ज्यादा काम आए। और अब हम फाइनल कोर्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एंड दैट इज एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और ये आपको ईसी और ईसी वीएलएसआई दोनों में मिलेगा। तो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ एडवांस टॉपिक जैसे कि ब्रांच प्रेडिक्शन, मेमोरी हायरार्की, पैरेललिज्म, पाइपलाइन, हैजार्ड्स वगैरह वीएलएसआई में भी बराबर यूज होते हैं, मतलब इनकी नॉलेज वीएलएसआई में भी रिक्वायर्ड होती है। सो अगेन एनपीटीईएल हैव अ वेरी डिटेल्ड कोर्स ऑन इट फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रही हमारे रोड मैप की पूरी बात। अब मैं अगर कंक्लूड करूं तो डिजिटल या एनालॉग डिसाइड करके आपको वो पर्टिकुलर डिजाइन फ्लो समझते हुए एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा अपने कोर्सेज का, कि ये पर्टिकुलर कोर्सेज से मैं एक कंप्लीट पैकेज बना सकता हूं जो कि इंटरव्यू में मुझे हेल्प करेंगे। डिजिटल वीएलएसआई डिजाइन फ्लो इटसेल्फ बहुत बड़ा है, तो उसमें भी आपको समय के साथ ही पता चलेगा कि आप फ्रंट एंड वीएलएसआई या बैक एंड वीएलएसआई किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो दैट्स इट यार, जो भी मैंने इतना डिस्कशन किया उससे रिलेटेड जो एक समरी है वो आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं।
जिसमें आपको लर्निंग स्टेजेस दिख जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। एंड मैंने ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन पे डिटेल सजेशन दे सकूं। बाकी लर्निंग के तरीके और रिसोर्सेज सबके अलग अलग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ बननी चाहिए।